हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ हमजा फारूकी और जैसा कि हम लोग का ये लेसन नंबर 6 होगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फॉन्ट फॉर्मेटिंग टैग। व्यूअर्स, हमने कुछ पहले की वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था हेडिंग टैग को और एचआर टैग को और कुछ एट्रीब्यूट्स के अंदर अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टैग्स को। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन के अंदर लिखा हुआ है सबसे पहले कि हम कौन कौन से फॉन्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम पढ़ेंगे बोल्ड को, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फेसिस, अंडरलाइन, स्ट्राइक, कोड, मार्क, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। उसी के साथ बराबर में मैंने लिखे हुए हैं कि फॉन्ट टैग मतलब जो हम इसको इन कामों को यूज़ करने के लिए टैग्स यूज़ करेंगे। देन उसके बराबर में हमारे पास आउटपुट है। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मैंने अपना सबलाइम ओपन किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा बोल्ड। ठीक है, बोल्ड आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों में से किसी ने MS वर्ड वगैरह यूज़ किया है तो बोल्ड क्या करता है, मेरा जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता है। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक पेयर टैग है, ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस इज बोल्ड टैग। ओके, मैं यहाँ पे अपना डिस्प्ले देखता हूँ फाइल को सेव करके। जब मैं यहाँ पे अपना डिस्प्ले देखा तो आप देखें यहाँ पे जो ये टैग आ रहा है, ये जो लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आप देखें यहाँ जो ये लिखा हुआ आ रहा है और ये देखें ये जो फॉर्मेटिंग में लिखा हुआ है ये नॉर्मल टेक्स्ट है। जबकि यहाँ पे जब मैंने बी टैग यूज़ किया इट मीन्स बोल्ड टैग, तो आप देखें यहाँ पे ये बोल्ड हो गया। इसी के साथ साथ हमारे पास दूसरा टैग होता है इटैलिक, जिसको जो कहलाता है आई टैग। ठीक है, इटैलिक टैग। ठीक है, अभी देखें क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास वर्ड आ रहा है लेकिन थोड़ा सा इटैलिक, उसमें थोड़ा सा मतलब तिरछा हुआ है। अब अच्छा, अभी तक हम लोगों ने पीछे एक और चीज़ है, एक कहलाती है BR, मीन्स दैट ब्रेक रो। इसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप देखें कि इन दो पे मैंने अलग अलग टैग लगाया है लेकिन ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ इटैलिक टैग इसके नीचे लिखा हुआ है, तो मेरे पास HTML का एक टैग है इस काम के लिए जो कहलाता है BR। ठीक है, BR टैग। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक रॉ। गाइस, ये नॉन पेयर टैग है, ये क्लोज लाजमी नहीं होता। ठीक है, हम इसका डिस्प्ले देखते हैं तो आप देखिए ये नीचे आ गया। कुछ लोग इसको या नॉन पेयर टैग को इस तरीके से भी लिखते हैं कि स्पेस देने के बाद एक स्लैश लगा देते हैं, जिस तरीके से हम अपने ब्रैकेट्स को बंद करते हैं, अपने टैग्स को बंद करते हैं, उसी तरीके से। तो गाइस ये तरीका भी काम करता है। ठीक है, आप देखें ये तरीका भी काम करता है। अब जितनी भी दफ़ा आपको लाइन ब्रेक करनी है आप सिंपल BR ऐड करते रहेंगे और यहाँ पे देखिए आपके लाइन के दरमियान गैप आता रहेगा। तो आइए आगे चलते हैं। इसको मिटा देता हूँ, एक लाइन बहुत है मेरे लिए, बाकी मैं इसके बाद भी एक BR लगा देता हूँ, BR। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग बेसिकली HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है और ये सेम काम करता है, मीन्स दैट बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सेम है। जैसे कि देखें आप लोग, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ सेव करने के बाद। देखिए स्ट्रॉन्ग और बोल्ड के अंदर ज़रा सा भी फर्क नहीं है, दोनों ही बोल्ड है। ठीक है, बस क्या है कि B टैग जो था वो HTML4 का था और जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो HTML5 का अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके बाद एक होता है एम्फेसिस, जो कि काम करता है इटैलिक का। टैग होता है EM। ठीक है, एम्फेसिस। ठीक है, ये देखिए सेम इटैलिक वाला काम कर रहा है। सही है। अच्छा, EM PH। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है, अब हम देखते हैं कुछ सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग को। आप लोगों को पता होगा वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, H2O, लेकिन इस तरीके से तो नहीं लिखा हुआ होता वो, उसमें 2 हमेशा छोटा होता है। ठीक है, जो H के थोड़ा नीचे लिखा हुआ आता है, तो वो किस तरीके से होगा आइए देखते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या? सबस्क्रिप्ट। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये ओपन होगा एंड 2 के बाद क्लोज होगा सब। अब आप देखें, मैं इसको सेव करता हूँ, डिस्प्ले देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए क्या लिखा हमारे यहाँ पे H2। देखें आप लोग,
अब इसके अंदर आप जितने भी वर्ड्स लिखेंगे इन दो टैग के दरमियान, लाइक कुछ भी लिखें आप, सेव करें, डिस्प्ले देखें, आउटपुट देखें, तो यहाँ पे आपके पास वो सारा सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास होता है जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को वैल्यू देना चाहें, या मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो ऐसे नहीं लिखा जाता, टू ऊपर होता है। इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं सब, क्या सब स्क्रिप्ट, ओ बहुत ही सही, सब ये होती है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के अंदर भी हम सब स्क्रिप्ट की तरह ही काम करते हैं। इसको अब मैं क्लोज करूँगा, स्लैश स्लैश सब, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं अपना आउटपुट देखता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी सब स्क्रिप्ट की तरह सुपर स्क्रिप्ट, SUP समटाइम हमारे पास काम कर जाते हैं टैग, कभी कभी हम स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, टैग काम कर जाते हैं लेकिन हमारे पास कभी कभी। ठीक है, बट जब हम इसको अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट को तब ये एरर दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक PR यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं PR यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा गाइस, अगर इन लोगों में से कोई सी भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो या आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं मार्क टैग को, MARK मार्क। अच्छा जी, मार्क ये एक पेयर टैग है, ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। अच्छा देखिए, मार्क टैग के दरमियान में आप कुछ भी लिखें, लाइक मार्क टैग, तो देखिएगा मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर पर अपना डिस्प्ले देखता हूँ, तो आप देखिए मार्क टैग कैसा हो गया, इसके बैकग्राउंड के ऊपर एक येलो कलर का वो आ रहा है, मीन्स दैट ये हाईलाइट हुआ है। अब एक सवाल ये होता है कि क्या हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं? हम इसका बैकग्राउंड कलर HTML के अंदर तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब हम आगे चल के CSS के साथ अटैच करेंगे तो हाँ, हम इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, HTML के किसी भी एलिमेंट के अंदर हम उसका स्टाइल, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम चेंजिंग कर सकते हैं थ्रू CSS। ठीक है गाइस, मार्क बेसिकली किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आप बुक पे कोई चीज़, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करते हैं, इसी तरीके से HTML के अंदर मार्क टैग यूज़ होता है किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। सही है, आगे देखते हैं और कौन कौन सा रहेगा हमारे पास। सब हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया। अच्छा ठीक है, हमारे पास अब रहता है खाली ये दो टैग, कोड और स्ट्राइक। तो आइए देखते हैं। PR मैं यूज़ करूँगा और मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे कोड। कोड ये भी एक पेयर टैग है, दिस इज कोड टैग। अच्छा, इससे होता ये इस टैग से होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। लाइक आप देखें तो इसके अंदर टेक्स्ट का जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज है। ऐसा स्टाइल है जैसे टाइपराइटर के अंदर जो है ना, मतलब टाइपिंग हो रही है, इस टाइप का स्टाइल देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सही है, इसी के बाद मेरे पास जो है वो हैगा स्ट्राइक। ठीक है, स्ट्राइक एक पेयर टैग है, ये भी बेसिकली ज़्यादातर टैग HTML के अंदर पेयर्ड ही है, लाजमी क्लोज भी होते हैं। और जितने भी ऐसे टैग्स हैं जिससे किसी चीज़ के ऊपर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या इस टाइप का काम कर सकते हैं, किसी चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं, वो लाजमी बात है कि वो पेयर टैग ही होंगे, मीन्स दैट वो ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे। तो स्ट्राइक टैग किस लिए यूज़ होता है? स्ट्राइक, आप लोगों ने देखा होगा कुछ जवाब ऐसा लिखा होता है कि कोई सा भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके बिल्कुल सेंटर में से एक लाइन जारी होती है। ठीक है, जैसे कि वो कटा हुआ है। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये काम हम HTML में कैसे करते हैं। तो आप देखें, आपके पास ये रहा, ये हमारे पास स्ट्राइक टैग है। ठीक है, ये बीच में इसके लाइन आ रही है, बेसिकली स्ट्राइक टैग की वजह से आ रही है। यहाँ से तो हमारे पास ये सारे टैग्स हो गए। अच्छा, अब एक चीज़ और है, हम जब इनको, अब मैं कहता हूँ मैं पैराग्राफ यूज़ करूँ। ठीक है, पैराग्राफ टैग बेसिकली इस तरीके से आता है, P टैग, और इसके अंदर मैं डमी पैराग्राफ लिखता हूँ। सिंपल, अगर आप सबलाइन यूज़ करें तो आप लॉरेम लिख के टैब दबाएं तो आपके पास डमी पैराग्राफ आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक रखता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, अपना आउटपुट देखता हूँ। तो आप देखिए मेरे पास इसका आउटपुट आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं इसको बोल्ड भी करूँ। ठीक है, मतलब मैं एक साथ ज़्यादा चीज़ें करना चाहता हूँ, बोल्ड भी करूँ, इटैलिक भी करूँ, और क्या करें भाई हम, और कहता हूँ मैं इसको स्ट्रॉन्ग भी करूँ, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि हम
किसी भी चीज़ के ऊपर कोई सा भी टैग अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स जो अगर पैराग्राफ के ऊपर हम चाहे तो ये जितने भी टैग अभी हमने पढ़े ये सारे हम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, अब हम क्लोजिंग के वक्त देखते हैं। अब लाइक जो एड लास्ट में क्लोज हो रहा है वो लास्ट में ओपन हो रहा है, वो लास्ट में क्लोज होगा, सॉरी फर्स्ट में क्लोज होगा। किस तरीके से? ये मेथड कहलाता है हमारे पास लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स दैट जो आखिर में आया वो पहले जाएगा। ठीक है, जैसे कि आखिर में मेरे पास आया था स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। उसके बाद है मेरे पास इटैलिक, देन मेरे पास है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग भी मैं यूज कर सकता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउजर पर आके अपना डिस्प्ले देखता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करके तो आप देखें ये सब बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। अच्छा भाई, ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हुआ? सॉरी, स्ट्रॉन्ग नहीं था, स्ट्राइक था। बेसिकली स्ट्रॉन्ग काम कर दिया था क्योंकि हमने बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बना दिया, आप लोगों को बताया था कि एक ही है। ठीक है, स्ट्राइक। अब मैं सेव करता हूँ, डिस्प्ले देखता हूँ तो आप देखें तीनों चीज़ें एक साथ अप्लाई हो रही है। इस तरीके से हम अभी 3 यूज़ किए, 3 से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन क्या, बस टैग जो पहले जो लास्ट में ओपन होगा वो पहले क्लोज होगा। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसी के साथ गाइस आज का लेक्चर हम यहीं पे अपना ख़त्म करते हैं। तो और अगर इसके अंदर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई हो या पिछले लेक्चर्स के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम फॉन्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, फॉन्ट टैग से रिलेटेड और पैराग्राफ टैग को पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है।